पिंटू खान और रोहित सिंह जी संगसियापुर में लग रहा है कि लोग अंग्रेजों की साजिश को तो 250 वर्ष बाद समझ पाए थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी की साजिश 10 वर्ष में समझ गए। आदरणीय मोदी जी ने गद्दी में बैठने के बाद सबसे पहला अगर कोई हमला किया तो क्वालिटी एजुकेशन पे हमला किया। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? क्वालिटी एजुकेशन मिशनरी स्कूलों में है। आज भी अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भारत का आदमी खोले और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल बगल में हो तो अपने बच्चे को क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाना ज्यादा पसंद। आदरणीय मोदी जी ने क्वालिटी एजुकेशन पर जब हमला किया तो चर्चों में मिशनरी स्कूलों में ईंटें पत्थर चलवाए। आपके संज्ञान में ला दूं कि हिंदू तो केवल भारत में है, क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पर पूरी दुनिया में है। पूरे दुनिया के क्रिश्चियन शासकों ने कहा आदरणीय मोदी जी अगर भारत के चर्चों में, भारत के मिशनरी स्कूलों में ईंटें पत्थर बंद न हुए तो तुम्हारा भारत में आना जरूर विदेश में आना जरूर बंद हो जाएगा। तब इन्होंने पत्थर ईंटें बंद किए। मुसलमानों पर अन्याय हो ही रहा है, बुलडोजर चल रहा है। जब क्रिश्चियन पर हमला होता है तो मुसलमान चुप, दलित चुप, पिछड़ा चुप, अगड़ा चुप। फिर मुसलमानों पर बुलडोजर चला तो क्रिश्चियन चुप, दलित बैकवर्ड और अगड़ा चुप। फिर तीसरा हमला हुआ दलितों पर। दलितों का ST एक्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ किसी दल ने तो टिप्पणी नहीं की, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बाबा साहब के मानने वाले और चाहने वाले लोगों को। वो सड़कों पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की परवाह किए बिना सुप्रीम कोर्ट की प्रतियां जलाना शुरू की, ट्रेनें जलाना शुरू की, बसें जलाना शुरू की। 127 लोग मारे गए। मोदी जी को लगा कि दलितों में बड़ा करंट है, फिर उन्होंने पार्लियामेंट से रिवोक करने का काम किया। फिर अभी निकाय चुनाव हुआ तो हाई कोर्ट के जरिए 27% आरक्षण खत्म किया। सोचा कि बैकवर्ड के लोग कहेंगे कि 27% आरक्षण में हमें तो कोई फायदा था नहीं, भले खत्म हो गया, सब यादव भाई लिए जा रहे थे। हमसे पूछा दैनिक जागरण ने कि पाल साहब हाईकोर्ट ने कहा है 27% आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाए, आपका क्या कहना है? हमने कहा हम हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। तुरंत चुनाव बिना आरक्षण के कराए जाए ताकि आधे से ज्यादा आबादी का हिंदू को बुखार चढ़ा है वो पूरा उतर जाएगा। ये छापा नहीं। फिर उन्हें लगा 24 का चुनाव है, यही चुनावी मुद्दा होगा, तो उन्होंने कहा हम 27% पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कैबिनेट में लाना पड़े। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो अगड़े बड़े पैमाने पर मोदी जी को ढो रहे थे, ब्राह्मण ठाकुर बनिया ढो रहा था, तो पूरे देश की संपत्ति 2 बनियों को 2 बनियों ने दे दी। न उसमें भागीदारी है ब्राह्मणों की, न अगड़े समाज के किसी और की भागीदारी है। 2 गुजराती बनिया बेच रहे हैं, 2 गुजराती बनिया खरीद रहे हैं। एयर इंडिया एयरपोर्ट अडानी अंबानी का, रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी के, BSNL पेट्रोलियम अडानी अंबानी का,
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एमटीसी मिले अडानी अंबानी की, LIC और डिफेंस कॉरिडोर अडानी अंबानी का। और अगर पंजाब के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते और 800 शहीद न होते तो जो बीघा बीघा जमीन है तो आज सिंगरसियापुर में वो सब अडानी अंबानी के नाम हो जाती, बाकी सब नहीं। ये चुनाव और ऊपर से 400 की पार की बात कर रहे हैं, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ ब्राह्मण समाज को, ठाकुर समाज को। इनको भी लग रहा है कि कुछ जो चल रहा है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए आज की तारीख में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए दलित, पिछड़े, अकेलिया, तगड़े सारे लोग जात, दल, धर्म से उठकर देश को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, हमें लगता है इनमें सबसे फिर भाईचारा बनाने के लिए सब इकट्ठे होकर के तानाशाह को गुजरात भेज देने का संकल्प लिया है। इसके लिए मैं इस मंच से आप सभी को बधाई देता हूँ। और ये भाईचारा ये गांव के प्रधानी का चुनाव नहीं है कि चबूतरा, लड़ौरी और खूंटा नाली की लड़ाई है। ये देश बचाने की जो लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी के बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बचाने की लड़ाई है। इसलिए इसमें अगड़े, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब एकजुट होकर के इस तानाशाह को दिल्ली की कुर्सी से उतार कर इन्हें तड़ी पार करने का संकल्प लेना है। आप सब इकट्ठे हुए और इसके लिए अगर कोई उखाड़ के फेंक सकता है तो इंडिया गठबंधन है, माननीय राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी है। यही इंडिया गठबंधन इस तानाशाह को गद्दी से उतार सकता है और उस इंडिया गठबंधन के हम प्रत्याशी हैं, जाने पहचाने। 2 बार आप MP हमें बना चुके हो। हर बृहस्पति को तुम्हारे अकबरपुर में बैठते SP DM कमिश्नर की कोई समस्या हो, हमारा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है, हमारे दरवाजे आम आदमी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 13 तारीख से पहले आप सब लोग अपने नाते रिश्तेदार को बता दीजिए कि ये देश बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये बटने का चुनाव नहीं है, ये डरने का चुनाव नहीं है, ये किसी नई मोदी की गारंटी में फंसने का चुनाव नहीं है। बिना फंसे, बिना बटे, बिना डरे इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाने का काम करोगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जब भी आप याद करेंगे हमें आपको कानपुर में नहीं अकबरपुर बैठकर आपकी समस्या का हल करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। संगसियापुर के लोगों